Jungle. देश में हो रहे राष्ट्रीय संपत्तियों के मौद्रीकरण एवं निजीकरण के विरोध में, साथ ही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर के, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के मुद्दे पर आज जन अधिकार युवा परिषद के साथियों के साथ हमने शहर के अभय सिंह प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। यह धरना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर राज्यव्यापी धरना है। आज पूरे बिहार में अपने पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं। इसमें हमारी मुख्य मुद्दा है देश में हो रहे निजीकरण के बाद अब मौद्रीकरण को लेकर, इसके खिलाफ में आज बैठे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी पहले तो निजीकरण किए, तो लोग निजीकरण को समझ रहे थे और निजीकरण के खिलाफ लोग तमाम विपक्षी दल सड़क पर उतर जा रहे थे। लेकिन क्या है कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये निजीकरण के बाद अब मौद्रीकरण को लाया गया, मोनेटाइजेशन। आपको सच बात बता दें कि आज देश की पहली पार्टी जन अधिकार पार्टी बनी है, जो कि मौद्रीकरण के खिलाफ लगातार 26 तारीख से संघर्ष कर रही है। देश के तमाम विपक्षी दल को तो पता भी नहीं है कि क्या है मौद्रीकरण। मौद्रीकरण निजीकरण हो गया, डायरेक्ट अब राष्ट्रीय संपत्ति को निजी हाथों में बेच देना। लेकिन मौद्रीकरण को भी हम लोग देसी शब्द में कहें तो हम लोग सुधभरना जिस हिसाब से देते हैं ना, बंधकी, वही बंधकी है। हम आप माननीय प्रधानमंत्री जी निजी हाथों में इसको 4 साल 5 साल का एग्रीमेंट करके उनसे रकम लेंगे और रकम लेने के बाद फिर 4 साल 5 साल उसका जो है बढ़ा दिया जाएगा लीज को। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि यहाँ निजीकरण डायरेक्ट निजी हाथों में बेच दिया जा रहा था। और अब क्या है कि लोगों को घुमा घुमा करके और उसी स्थान पर लाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री कम और पूंजीपतियों के आदेश पाल अनुसेवक बने हुए हैं। ये देश कम चला रहे हैं और देश का व्यापार ज़्यादा चला रहे हैं। मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा लोगों को, आप सोचते होंगे कि मौद्रीकरण, मोनेटाइजेशन, कोई नया चीज़ लाना है, लोग नहीं समझेंगे। आप जितना भी कार्य देश विरोधी कार्य होगा, देश को कमज़ोर करने का कार्य होगा, जन अधिकार पार्टी जिस प्रकार से मौद्रीकरण के खिलाफ देश की पहली पार्टी बनी है, जो कि विरोध में उतरी है, लगातार हम लोग उतरेंगे। दूसरा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमारा मांग है, पप्पू यादव जी को जो आपने गिरफ्तार करके पिछले 3 महीने से जेल के अंदर रखा है, वो कोई अपराध नहीं किए थे, पुराना मामला था, बेल टूट गया था, जिसमें कि अब उनको बेल मिल जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार जान करके उनकी बेल को रुकवाए हुए है कि कहीं फिर वो बाहर आएंगे और बाहर आकर के लेचर व्यवस्था की पोल ना खोल दें। क्योंकि पप्पू यादव जी तो लगातार पोल खोलते रहे। ये पोल खुलने के डर से उनको लगातार 3 महीने से ऊपर हो गया है और आज उनको सलाखों के अंदर रखा गया है। हमारे प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा लगातार पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है, वो पहले ही व्हील चेयर पर है स्वास्थ्य व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था का भी वही स्थिति है, आपने देख लिया निजीकरण के बाद क्या हुआ। हम मोदी जी कहते हैं हम देश को बिकने नहीं देंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि मोदी जी आप देश को क्या कर रहे हैं वो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन हम देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। आप जब जिस रूप से चाल चलना चाहेंगे तब हम आपका विरोध जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी के नेतृत्व में सबसे पहले विरोध करेगी। आपका मुख्य मांग क्या रहेगा, क्या आप चाहते हैं? हमारी तो मुख्य मांगे बता दिया ना कि निजीकरण और मौद्रीकरण के खिलाफ वो नहीं चाहिए, पप्पू यादव जी की अविलंब रिहाई चाहिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसा लिए हुए आपका कोई कार्य नहीं हो सकता है। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आप वार्ड से उठिए, वार्ड सदस्य जब वहाँ से जो नोट का मांग होगा, आपको यहाँ से लेकर के आप कहीं जिला में हो, राज्य में हो, दिल्ली में हो, सारे जगह पैसे का बोलबाला है। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं और आज तो हमारा एक दिवसीय धरना है, हम आगाह करना चाहते हैं, इसमें सुधार चाहिए, पप्पू यादव जी की रिहाई चाहिए। अगर जो आगे रिहाई नहीं हुई तो हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में, आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में जमुई से लेकर के दिल्ली तक संघर्ष करेंगे। क्या नाम है आपका?
अविनाश प्रताप सिंह, जन अधिकार युवा परिषद, जिलाध्यक्ष जमुई।